हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। और आज भी आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इस लेक्चर के जो अपने टॉपिक्स रहने वाले हैं वो है व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सबसे पहले आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। उसके अलावा भाई अब बात आती है ये लेक्चर किन स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप लोग बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं तो भी आपके लिए है। उसके अलावा जो +2 के स्टूडेंट हैं जिनकी बुक में चैप्टर का नाम दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये लेक्चर उनके लिए भी है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। अब भाई बेस्ड ऑन कंडक्शन, कंडक्शन के बेसिस पर आपा मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात कहूँ कंडक्टर क्या होते हैं तो आप कहोगे जो करंट को इजीली पास कर दे उनको आप कंडक्टर बोलते हैं। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो आप कहोगे जो करंट को पास नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। उसके अलावा आप लोगों को ये भी पता है एक थ्योरी होती थी अपने पास, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब इसके बेसिस पे अगर मैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिवाइड करूं तो क्या होता है, कंडक्टर वो डिवाइसेस या वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करें, ओवरलैप करें। जो ये एरिया शो कर रहा है भाई, ये एरिया शो कर रहा है ओवरलैप का, ठीक है। उसके बाद इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है और आप उस गैप को क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। उसके बाद अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर वो डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप कंडक्टर से ज़्यादा होता है बट इंसुलेटर से क्या होता है, कम होता है। अब इस थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत क्या है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब अपने को पता है कोई भी जैसे करंट मिलता है कैसे मिलता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण अपने को क्या मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फ्लो करते हैं और उसके कारण अपने को क्या मिलता है, करंट मिलता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली फ्लो करते हैं और अपने को क्या मिलता है, करंट मिलता है। अब इंसुलेटर के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते, किस कारण, इस एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप के कारण। तो अपने को भाई इंसुलेटर में करंट नहीं मिलता। इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जो मेरे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते, उस कारण से अपने को करंट नहीं मिलता। अब ये जंप क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो इनके बीच का एनर्जी गैप होता है या जो फॉरबिडन गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। किस तरह जंप करते हैं, जब आप इसको क्या दें, एक्स्ट्रा एनर्जी दें। क्या दें, एक्स्ट्रा एनर्जी दें। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी, जैसे आपने कोई V वोल्ट की बैटरी लगा दी और उस V वोल्ट की बैटरी के कारण जो मेरा ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या कर गया, जंप कर गया। आई रिपीट, ध्यान से सुनना भाई, ये बेस्ट थ्योरी है बताने के लिए। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या होता है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। कब जंप करता है, जब आप उसको क्या दें, एक्स्ट्रा एनर्जी दें। एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे दे सकते हैं, जब मैं V वोल्ट की क्या लगा दूं, कोई बैटरी लगा दूं, ठीक है। अब जो मेरा ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। अब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया तो इसकी जगह क्या होगी भाई, खाली होगी। इसकी जगह क्या होगी, खाली होगी। और इस खाली जगह को या एम्प्टी जगह को आप क्या बोलते हैं, होल। समझ में आ रही है थ्योरी, एक बारी फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर क्या था मेरे पास, इलेक्ट्रॉन। क्या था, इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या किया, इसको वैलेंस बैंड के अंदर कुछ एनर्जी दी। एनर्जी के कारण ये मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया,
कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। ठीक है, होल क्या है, खाली जगह। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के चला गया उसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर अपने पास जो होल होता है वो एक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करता है। बट यहां कोई चार्ज नहीं होता। अब ये क्या बात है, देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह खाली छोड़ के चला गया उसको क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। और होल किसकी तरह एक्ट करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करेगा। बट यहाँ पर कोई पॉजिटिव, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला, जो अपने पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसके अंदर अपने पास कंसेप्ट आता है किसका, होल्स का। किसका कंसेप्ट आता है, होल्स का। अब ये होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, बट यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये थे भाई अपने पास सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब बात आती है भाई सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन आप लोग लिख लो भाई, मैं बोल देता हूं। सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल whose conductivity lies between conductor and insulator. Semiconductor are those material whose conductivity lies between conductor and insulator. ये डेफिनेशन है भाई किसकी, सेमीकंडक्टर की। यानी कि जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत एक मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर भी क्या होल का कंसेप्ट होता है, इंसुलेटर में भी होल का कंसेप्ट होता है। तो मैं आपसे कहूँ यहाँ पर मेरे पास कोई भी होल का कंसेप्ट नहीं होता। अब ये होल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वैलेंस बैंड में खाली करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जो ये खाली जगह होती है इनको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं भाई। ठीक है, अब ये होल का कंसेप्ट सिर्फ सेमीकंडक्टर में होता है। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर में ये होल वाला कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, होल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। बट यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। मैंने दोनों ही बात बोल दी, बट ये ऐसा ही होता है कि जो मेरे पास होल होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करते हैं, बट यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखने की है। कोई दिक्कत, इसको लिख लें भाई। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई वो आता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर भाई अपने पास दो तरह के होते हैं। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो नेक्स्ट है भाई वो है अपने पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने से पहले आप लोगों को डोपिंग के बारे में पता होना चाहिए। अब डोपिंग क्या होता है भाई, मैं लिख देता हूं। डोपिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities. It is a process of adding impurities.
इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज, यानी कि डोपिंग वो प्रोसेस होता है जब आप क्या ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी से अब आप लोग क्या समझे, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई अपने पास, वो आता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर भाई अपने पास दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने से पहले आप लोगों को डोपिंग के बारे में समझना होगा भाई। अब डोपिंग होती क्या है वो आप लिख लें, एक बारी डेफिनेशन लिख लें इसका। The process of adding impurities is called doping। यानी कि impurities को ऐड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये मेरे पास भाई कोई मिल्क का कंटेनर है, क्या है, मिल्क का कंटेनर है। अब इसके अंदर भाई मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ, वाटर, यानी कि दूध के अंदर पानी मिला रहे हैं भाई। दूध के अंदर क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो दूध के अंदर आप पानी क्या ऐड कर रहे हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर के केस में कैसे होती है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आप इसको कुछ इस तरह से समझे, जब आप मिल्क के अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप मिल्क के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मिल्क के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है भाई। इसको लिख लें भाई। अब आप चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये क्या है भाई, इसके पॉइंट लिखवा देता हूं। दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर। दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर। These are pure semiconductor which is free from every impurities, ठीक है। ये इसका पहला पॉइंट है। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके अंदर अपने पास कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे वही समझो, ये अपने पास क्या है, मिल्क का कंटेनर है। इसके अंदर जो आप पानी ऐड करते थे यानी कि वाटर को ऐड करते थे, अब इसके अंदर आप वाटर को ऐड नहीं करेंगे, यानी कि मिल्क के कंटेनर के अंदर अपने पास मिल्क ही है। तो इस तरह की जो इम्प्योरिटीज़ होती है, यानी कि जो अपने पास मिल्क है ये इम्प्योरिटी से क्या है, फ्री है। अगर अपने पास इम्प्योरिटी नहीं होती तो आप उन सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी कि जिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, कंडक्टिविटी ऑफ दीज सेमीकंडक्टर conductivity of these semiconductor are less due to small number of free electrons and holes। ये इसका सेकंड पॉइंट है भाई। क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं करते और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है भाई वो क्या होती है, लेस होती है। क्यों लेस होती है, ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब इसको देखो भाई, एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। इस टेबल के अंदर से मैंने एक सिलिकॉन का एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया, सिलिकॉन का एलिमेंट ले लिया।
अब आप लोगों को पता होगा जो सिलिकॉन का एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक नंबर है, क्या है इसका एटॉमिक नंबर, मेरे पास होता है भाई 14। क्या होता है 14। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब आप इसको KLMN सेल में डिवाइड करते हैं तो K के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 होते हैं, L के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं 8 होते हैं, M के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 18 होते हैं और N के अंदर 18 ही होते हैं भाई। ठीक है, अब देखो अपने को K, L और M की जरूरत पड़ने वाली है भाई। तो मेरे को सिलिकॉन को सेल्स के अंदर डिवाइड करना है, तो कैसे करूँगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, और जो मेरे पास लास्ट सेल है जिसको आप वैलेंस सेल भी बोलते हैं, उसके अंदर मेरे पास क्या आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सिलिकॉन एटम को नंबर ऑफ सेल में डिनोट करूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, पहले सेल में 2, दूसरे में 8, और जो लास्ट है भाई इसके अंदर कितने होंगे 4 होंगे, 1 2 3 4। तो मैं इसको कुछ इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, ये सिलिकॉन है, ये एक एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, अब देखो अगर मैं सिलिकॉन जो मेरे पास एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट ले लेता हूँ सिलिकॉन के, एक ये एलिमेंट ले लिया, एक ये एलिमेंट ले लिया, इसको यहीं एक ये एलिमेंट ले लिया, उसके बाद एक एलिमेंट मेरे पास ये हो गया सिलिकॉन का, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, तो देखो भाई अब इन 2 सिलिकॉन एटम्स को देखना। अब क्या होगा, सिलिकॉन के 2 एलिमेंट को जब मैं साथ में लेके आऊंगा तो ये क्या करेंगे भाई, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ठीक है, आई रिपीट, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण कौन सा बॉन्ड आ जाएगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो अब आप लोग देखो ये 2 एलिमेंट के कारण हुआ है। अगर मैं बहुत सारे सिलिकॉन के एटम ले लेता हूं तो ये क्या करेंगे भाई, शेयरिंग करेंगे, ये यहाँ पर 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 शेयरिंग करेंगे, और ये यहाँ पर शेयरिंग करेंगे। तो ये जो बॉन्ड बनता है ना भाई, ये बनता है कोवलेंट बॉन्ड। और जो ये मैंने डायग्राम बनाया है ये है भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डायग्राम। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, फ्री फ्रॉम एवरी इम्प्योरिटी, यानी कि इनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते। ये मेरे पास क्या हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डायग्राम। ठीक है भाई, अब आप चलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो ये डायग्राम बना रहने दे, एक्सट्रिंसिक को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप लोग इसके नीचे लिखना भाई एक्सट्रिंसिक को, और जो ये डायग्राम बनाया है ये इंट्रिंसिक के नीचे बना लेना। ठीक है, 2 मिनट बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी भाई ये डायग्राम कैसे बनाया है। ठीक है, अब देखो एक्सट्रिंसिक के ऊपर चलते हैं आप, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्या होता है, दीज आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं, दीज आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये किसका पॉइंट है, एक्सट्रिंसिक का पॉइंट है, दीज आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टिविटी ऑफ दीज सेमीकंडक्टर आर हाई ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। ठीक है, ये इसके 2 पॉइंट है। क्या पहला पॉइंट क्या है, ये क्या होते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इम्प्योर का मतलब वही, चलो भाई मेरे पास क्या था, मिल्क का कंटेनर था, अब मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, वाटर। यानी कि जब आप इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं
तो उसके कारण जो सेमीकंडक्टर बनता है वो क्या बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, यानी कि जब आप इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तो अपने पास कौन सा वो बनता है, अपने पास बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इंप्योरिटी ऐड करने के कारण इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। क्यों हाई हो जाती है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। जब आप इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो अपने पास जो होल्स और इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और होल्स और इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी भाई। इसको लिख लें भाई। अब इसका डायग्राम मैं बनाता हूं थोड़ी देर बाद। इसके फर्दर दो टाइप हैं वो समझे आप एक बारी, उसके बाद ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसके फर्दर टाइप की बात की जाए तो अपने पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो फर्दर दो टाइप में होता है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। फर्दर कितने पार्ट्स में होता है, दो पार्ट्स में। पहला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आप लोगों को ग्रुप 13, 14 और 15 के एलिमेंट है वो याद करने पड़ेंगे, उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है भाई। अब कैसे जरूरत पड़ेगी, तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके अंदर अपने पास कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होती। अब अपने पास क्या आता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये इम्प्योर होते हैं, यानी कि इनके अंदर इम्प्योरिटीज को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा टाइप आता है एन टाइप, दूसरा टाइप आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पर जो ग्रुप 14 है ये रहने वाला है कॉमन। क्या रहने वाला है, कॉमन। अब कॉमन कैसे, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन के बाद आपको क्लियर होगा। तो अब ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को पी टाइप के बारे में बताने वाला हूं। जब मैं ग्रुप 14 के जो एलिमेंट है इनके अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट को ऐड करता हूं, आई रिपीट, जब मैं ग्रुप 14 के जो एलिमेंट है उनके अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट ऐड करता हूं तो मेरे पास कौन सा टाइप बनता है, मेरे पास बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूं। जब मैं ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट को ऐड करता हूं तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट, मेरे पास कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी कि जब मैं ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट को ऐड करता हूं, क्या करता हूं, ऐड करता हूं, तो मेरे पास कौन सा टाइप बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और आप लोगों को पता है एक एलिमेंट के अंदर, जैसे ये अभी समझाया था, मिल्क के अंदर अगर आप पानी को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, पानी को ऐड करते हैं, यानी कि आप क्या ऐड कर रहे हैं, इम्प्योरिटी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। जब मैं ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट को ऐड कर रहा हूं, इसको आप मिल्क समझो, इसको आप पानी समझो, यानी कि मिल्क के अंदर मैं क्या मिला रहा हूं, पानी मिला रहा हूं। तो मेरे पास ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इम्प्योरिटीज को ऐड करने का प्रोसेस है जिसको आप डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, जब मैं ग्रुप, आपको सिर्फ इतना याद करना है, जब मैं ग्रुप 14 एलिमेंट के अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट ऐड करता हूं तो मेरे पास कौन सा टाइप बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जब मैं ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 15 के एलिमेंट को ऐड करता हूं, आई रिपीट, जब मैं ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 15 के एलिमेंट को ऐड करता हूं तो मेरे पास कौन सा कंडक्टर बनता है, कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है भाई, ये बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये चीजें आप लोगों को याद करनी होगी। इसके अंदर से आपको कोई भी एलिमेंट दे देगा और पूछेगा ये कौन सा टाइप है,
ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट ऐड होते हैं तो अपने पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। जब मेरे पास ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 15 के एलिमेंट ऐड होते हैं तो मेरे पास कौन सा टाइप बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है। अगर अब मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरे पास क्या है, सिलिकॉन। अगर इसके अंदर मैं एल्युमिनियम को ऐड कर देता हूं, किसको ऐड कर देता हूं, एल्युमिनियम को ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास ये कौन सा टाइप हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पर एक चीज याद रखना, ये होल बनेगा भाई। अब ये होल क्यों बनेगा, देख लो एक बारी। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, इसका कितना था 14, 8 कम कर दो 6 होता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सॉरी एल्युमिनियम का होता है 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो देखो 13 को अपने को 3 सेल में डिवाइड करना है, के, एल और एम। कैसे डिवाइड होगा, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, और जो वैलेंस है उसके अंदर कितने आएंगे 3। तो ये देखो 1 2 3, तो 3 एटम, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो सिलिकॉन के साथ क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, होल बच जाएगा, जो कि किसकी तरह एक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करेगा। और अपने पास यहाँ पर क्या मिल जाएगी, करंट मिलेगा भाई अपने को। ठीक है, एक बारी फिर से देखो, एल्युमिनियम को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 8 3 में, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 3। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। अब जो ये एक खाली जगह बच जाएगी, ये किसकी तरह एक्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, ये है मेरे पास किसका डायग्राम, पी टाइप सेमीकंडक्टर का। ठीक है, इसको पी टाइप के नीचे बना लेना। अगर मैं एन टाइप के डायग्राम की बात करूं तो देखो एन टाइप में आप क्या करते हैं, ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 15 के एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो 15 का कोई भी एलिमेंट ले लो, फास्फोरस। कौन सा एलिमेंट ले लिया, फास्फोरस। अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 14 और 15। ठीक है, तो 15 को डिवाइड करो 3 सेल में। अगर 3 सेल में डिवाइड करेंगे के एल एम, यहाँ पर मेरे पास 2 8 8 और 10 और 5 15, यानी कि फास्फोरस के जो लास्ट सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई 5 होंगे, 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या ऐड कर दिया यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ भाई फास्फोरस। क्या ऐड करने वाला हूँ, फास्फोरस। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4 तो आगे। जो 5वां इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आएगा, जिसके कारण अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर कंडक्शन होगा, यानी कि करंट मिलेगा। तो ये डायग्राम है मेरे पास एन टाइप का। ठीक है, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं, साथ साथ बोलना भाई। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी, द मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, उसके बाद आपने देखा डोपिंग। उसके बाद डोपिंग क्या होता है, डोपिंग यानी कि इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, इम्प्योरिटीज़। अब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर अपने पास 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात की जाए तो अपने पास ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लेस होती है। क्यों लेस होती है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। उसके बाद आप चले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर के ये क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं, यानी इनके अंदर आप इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला टाइप है अपने पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा टाइप है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब आप ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट को ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब मैं ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 15 को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये था भाई आज की क्लास का एंड। उसके बाद जो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है पी टाइप को और एन टाइप को बहुत अच्छे से अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके अलावा
थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस चैनल के ऊपर आपने BSc थर्ड ईयर का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाले हैं। टाइम टेबल आप लोगों को ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से कितना समझ में आ रहा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।